Hello students, I hope you have cleared the topic latitude and next is altitude. Topic latitude and altitude, these are the factors affecting the climate. Now the next is the distance from the sea. So let's start the third factor which affects the climate. Distance from the sea. सी से कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, उस प्लेस की, वो भी उस प्लेस का क्लाइमेट डिटरमाइन करता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. जो डिस्टेंस है सी से उस जगह की, सी एरिया से उस प्लेस की कितनी दूरी है, ये उसके क्लाइमेट अफेक्ट करने में हेल्प करता है. प्लेसेस नियर द सी, जो प्लेसेस सी के पास में है, मतलब जहाँ पे सी है और उनके पास में जो प्लेसेस है, जैसे कि लाइक गोवा है ना, सी है वहाँ पर. एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट, मतलब वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है. जैसे कि सपोज वहाँ ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, मीडियम होता है. मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और विंटर में ज़्यादा कोल्ड नहीं होती है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है. वाइल प्लेसेस लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सी, और जो प्लेसेस सी से दूरी, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर है, जैसे कि दिल्ली, लाइक दिल्ली, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, ज़्यादा होता है. जैसे कि कोल्ड है, विंटर है तो विंटर में कोल्ड ज़्यादा होगी, और समर है तो समर में गर्मी ज़्यादा होती है. हम देखते ही हैं ना न्यूज़ में और इनमें. ओशंस एंड सीज regulate the climate of areas around them by observing the sun's heat. सन की हीट को ऑब्जर्व कर भी वो जो एरिया है वो उसके क्लाइमेटिक, ओशंस और सी क्या करते हैं, सन की हीट को ऑब्जर्व करते हैं और उसके उस एरिया के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है. उससे ये क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती रहती है, ठीक है. देन coastal areas experience a moderate climate due to the phenomena of sea bridge and land bridge. Now अब जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि जो प्लेसेस सी के पास में है, नियर है, जैसे कि गोवा, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है. और जो प्लेसेस सी एरिया से दूर है, जैसे कि दिल्ली, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, एक्सट्रीम होता है, ज़्यादा होता है. हर चीज़, विंटर में ठंड ज़्यादा होती है, समर में गर्मी ज़्यादा होती है. अब जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो नियर बाय कोस्ट, मतलब जो कोस्ट के पास है, कोस्टल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट होता है. अब क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक फिनोमिना है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का एक फिनोमिना है. मतलब कि फिनोमिना इट मीन्स हम एक सिस्टम में एक प्रोसेस वहाँ पे होती है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज. अब ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या है, सी, द सी टेक्स मोर टाइम दैन द लैंड टू हीट अप एंड टू कूल डाउन. सी का जो एक फीचर ये है कि सी को कोल्ड होने में भी टाइम लगता है, और सी के अंदर, मतलब जो वाटर होता है, समुद्र के अंदर जो पानी होता है, उसको कोल्ड होने में भी टाइम लगता है, और उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है. उसको हॉट होने में भी टाइम लगेगा, और कूल अगर होगा तो वो भी, उसमें भी उसको लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम लगता है. ये उसका एक फ़ीचर है. अब ड्यूरिंग द डे में क्या होता है, द लैंड्स हिट अप फास्टर दैन द सी. जो लैंड देते हैं, सपोज जैसे कि हम जाते हैं, हम कभी बीचेस पे जाते हैं ना, लैंड और सी, लैंड और सी जहाँ पर मिलते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, लैंड और सी मिलते हैं वहाँ पे. वहाँ पे क्या होते हैं, कॉस्ट है ना, जहाँ पे लैंड और सी मिलते हैं, तो वो होते हैं कोस्टल एरिया. तो जब हम कभी भी बीच पर घूमने जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है ना, हमेशा वहाँ पे एयर ब्लो कर रही होती है. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की वजह से. अब क्यों होता है वहाँ पे, देखो, क्योंकि आप दिन में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे दिन में क्या होता है, लैंड जो है, लैंड की क्वालिटी ये है कि लैंड बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है और कूल भी हो जाती है. और सी का एक फ़ीचर ये है, क्वालिटी है कि उसको ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है और उसको गर्म होने में भी बहुत टाइम लगता है. ओके, तो लैंड जो है वो दिन के टाइम पे बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है, मतलब कि सी से भी बहुत फास्ट लैंड हीट हो जाती है, हीटअप हो जाती है,
द एयर अबोव इट बिकम्स हॉट। अब जो लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी हॉट होगी, लैंड हॉट होगा, ज़मीन गर्म होगी, लैंड गर्म होगी, तो जो उसके ऊपर एयर है वो भी गर्म होगी। एंड बिकम्स लाइटर देन कोल्ड एयर, और वो कोल्ड एयर से भी लाइट हो जाएगी, मतलब लाइट हो जाएगी, बिल्कुल हल्की हो जाती है। इट राइजेज, अब वो अप जाएंगी और लैंड से वो ऊपर आएंगी, और द कूल एयर दैट रशेज इन फ्रॉम द सी टू फील द वैक्यूम ओवर द लैंड इज कॉल्ड अ सी ब्रिज। इट मीन्स कि जब वो लैंड है, जो लैंड हिट्सअप हो गई है, वो लैंड की ऊपर की जो अबो एयर है वो भी गर्म होगी, हॉट होगी, और वही एयर क्या होगी, वो एयर वार्म एयर, जो गर्म हवाएं, वो वार्म एयर उधर किधर जाएंगी, सी की साइड जाएंगी। ओके, सी की साइड। और जो अब जो एयर क्या, जो सी है वो क्या है, ठंडा है, कोल्ड है दिन में, तो उसकी साइड से जो ठंडी हवाएं लैंड की साइड आएंगी और वो क्या हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जो गर्म हवाएं, एक मतलब साइकिल चलता है, देखो आई विल शो यू बाय अ ड्राइंग। ये लैंड है और ये सी है। ओके, अब लैंड वार्म एयर क्या हुई, वार्म एयर इधर जाएंगी और ये कूल एयर वार्म एयर की प्लेस पर आएंगी, और ये वार्म एयर फिर क्या होंगी, फिर वापस किधर इसमें मिक्सअप होकर के कूल हो जाएंगी, यहाँ तक आकर कूल हो जाएंगी। फिर ये कूल एयर कहाँ कहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, फिर वार्म होंगी, और फिर वापस ये सी में मिल जाएंगी। तो मतलब जो सी की तरफ से जो ठंडी हवाएं आकर वार्म होती है ना, लैंड में लैंड तक जो हवाएं आती है वो वार्म होकर फिर किस में चली जाती है, सी में। तो सी की साइड से जो एयर ब्लो होती है लैंड की ओर, उसे कहा जाता है सी ब्रिज। क्लियर? नाउ सी लैंड ब्रिज, इट ब्लोज एज एन ऑनशोर जेंटल विंड, मतलब ये हल्की हल्की धीमी धीमी ब्लो होती रहती है। अब एज अपोजिट इन द नाइट, नाइट में इसका अपोजिट होता है। कैसे? देखो, नाइट में द एग्जैक्ट अपोजिट फिनोमिना अकर्स, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। मैंने क्या बताया अभी आपको सी ब्रिज में, कि लैंड क्या होती है, हॉट होती है, लैंड हॉट होने के बाद उसके ऊपर की जो हवा है वो भी हॉट होगी, गर्म होगी, और गर्म होने के बाद वो क्या होंगी, किसमें फिर वो सी की ओर जाएंगी, और सी से जो एयर ब्लो होती है, कूल एयर, और जो लैंड की तरफ आती है उसे सी ब्रिज कहा जाता है। और नाइट में इसका अपोजिट ये होता है कि नाइट में क्या होता है, जो सी होता है वो हॉट हो जाता है, और लैंड क्या होती है, कूल हो जाती है। लैंड कूल हो जाती है और सी क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो जो सी से जो वार्म एयर राइज अप होती है, राइज अप होने के बाद वो लैंड की तरफ जाती है, और लैंड से जो कूल हवाएं जो होती है, विंड ब्लो होती है सी की तरफ, लैंड से सी की तरफ जो कूल एयर ब्लो होती है उसे लैंड ब्रिज कहते हैं। और सी ब्रिज में क्या होता है, जो सी की ओर से कूल एयर लैंड की तरफ ब्लो होती है उसे सी ब्रिज कहा जाता है। सी द लैंड कूल्स डाउन फास्टर दैन द सी, सी से ज़्यादा फास्टर लैंड कूल हो जाती है नाइट में। द वार्म एयर अबो द सी के ऊपर जो वार्म एयर वो राइज अप होती है, एंड कूलर एयर फ्रॉम द लैंड रशेज इट इनटू एंड टेक्स इट प्लेस। और इस वार्म एयर राइजेज हुई, और जो कूल एयर है लैंड की ओर से वो किसकी, वार्म एयर की प्लेस पर आ जाती है। फिर वो एयर वार्म होती है, फिर वो राइज अप होती है, फिर वो इस साइड आती है, और फिर वो कूल होने के बाद फिर से वो वार्म हो जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज, उसे क्या कहा जाता है, लैंड ब्रिज कहा जाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? कि जो सी ब्रिज, वन मोर टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, जो ड्यूरिंग द डे में क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी हॉट हो जाता है। ठीक है, हॉट होने के बाद जो वार्म एयर राइज अप होती है लैंड की, लैंड से जो वार्म एयर है वो दिन में लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, फिर वार्म एयर राइज अप होती है, और वो वार्म एयर जैसे ही राइज अप हुई तो जो इधर से कूल एयर है वो वार्म अप एयर की जगह ले लेती है। ठीक है,
और फिर ये जो वार्म एयर है वो आकर के सी की ओर आती है, तो सी और फिर ये कूल हो जाती है, और फिर कूल होने के बाद ये फिर से इधर जाती हैं, वार्म हो जाती हैं, और फिर तो मतलब सी से लैंड की ओर आने वाली जो एयर है वो ब्लो, सी की तरफ से लैंड की ओर जो एयर ब्लो होती है कूल एयर, वो होता है सी ब्रिज। और लैंड ब्रिज में जस्ट एज अपोजिट, इन नाइट लैंड बहुत जल्दी कूल हो जाता है, तो कूल एयर सी की कूल एयर सी की ओर मिक्स होती है, उसे क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज। जो कूल एयर है सी हॉट हो जाता है, वार्म एयर राइज अप होती है, राइज अप होने के बाद वो कूल एयर में लैंड की तरफ मिक्स होती है, और लैंड से सी की ओर जाने वाली जो हवाएं हैं कूल एयर उस ब्लो होती है, उसे लैंड ब्रिज कहते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट, इससे क्लाइमेट अफेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इट मीन्स जो नमी होती है ना, हमारे वेदर में नमी होती है, द एग्जैक्ट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। मॉइस्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, वो उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी, नमी जिस कैसे कहते हैं। सपोज अभी रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में क्या होता है, जैसे हम एक बिस्किट खाते हैं और हम बाहर रख देते हैं, तो वो क्या होता है, बिल्कुल नरम हो जाता है ना। हवा के लगने, हवा एयर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो वो एयर के हवा लगने से क्या होता है, बिल्कुल नरम हो जाता है ना। कोई भी कड़क चीज़ जो होती है वो क्या होती है, नरम हो जाती है। जैसे कि सपोज़ हम उसमें सॉल्ट देखते हैं, तो सॉल्ट भी ऐसा गीला गीला टाइप हो जाता है ना। अगर हम कोई फ्राइंग्स खाते हैं, तो वो भी अगर हम सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर हम इस रेनी सीज़न में उसको बाहर रखेंगे, तो क्या होगा कि वो उसमें मॉइस्चर, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो इस एयर की वजह से वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम हो जाते हैं ना। तो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, तो ये ह्यूमिडिटी भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इससे हमारा क्लाइमेट में अफेक्ट होता है। द एरिया नियर द इक्वेटर हैव हाई ह्यूमिडिटी, मतलब जो इक्वेटर के पास जो एरियाज़ हैं उनकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। हैंस द एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। This humidity is the result of the intense sunlight that evaporates a lot of water। मतलब ये किस लिए, दिस ह्यूमिडिटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द, जो सनलाइट जो होती है, जो सनलाइट आती है वो क्या होती है, उससे क्या होता है, वो सनलाइट वाटर को इवोपरेट कर लेती है ना, इवोपरेट करती है। जो वाटर सी में जब होता है तो सनलाइट की वजह से क्या होता है, गर्म होकर के कहाँ जाता है, ऊपर जाता है ना, तो वो इवोपरेट होता है। तो ड्यू टू द हाई ह्यूमिडिटी, इस हाई ह्यूमिडिटी की वजह से दीज एरिया ऑल्सो रिसीव हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है इन एरियाज़ में। क्लाइमेट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेन, और इसकी वजह से जो क्लाइमेट है वहाँ पे उस रेन का अमाउंट भी ये इन्फ्लुएंस करता है, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कितनी बारिश होगी। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो द फोर्थ फैक्टर इज़ ह्यूमिडिटी, जिससे कि हमारा क्लाइमेट अफेक्ट होता है। अगर इक्वेटर के पास जितने भी एरियाज़ हैं, नियर बाय इक्वेटर जितने भी एरियाज़ हैं, वो क्या होते हैं, मतलब वो जहाँ वहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है, जहाँ यहाँ हाई ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है इसकी, और इस ह्यूमिडिटी की वजह से हम वहाँ का अमाउंट ऑफ रेन भी हम डिसाइड कर सकते हैं। वो वाटर मतलब कि भाप बन कर के उड़ जाता है, जब सनलाइट आती है तो वो वाटर में सनलाइट की रेस, तो वो वाटर गर्म होता है और फिर वो क्या होता है, इवोपरेट होता है, भाप बन जाता है, ठीक है, वो गैस के फॉर्म में ऊपर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में मिलता है, तो वो उसे इसकी वजह से हमारे क्लाइमेट इफेक्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।